आज अम्मी ने मुझे बड़े प्यार से आवाज़ लगाई और कहा, बेटा ज़रा बाजार से चिकन ले आओ। अब अम्मी का हुक्म हो और मैं मना कर दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा, जी अम्मी अभी लेकर आता हूँ। मैं घर से निकला। सोचा था बस बाजार जाऊँगा, चिकन लूँगा और वापस घर आ जाऊँगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज चिकन लेने के साथ साथ मुझे एक ऐसा नज़ारा भी देखने को मिलेगा जिसे देखकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल हैरान रह जाऊँगा। मैं मुर्गी वाले की दुकान पर पहुँचा। बाहर से तो सब कुछ बिल्कुल आम सा लग रहा था। कोई चिकन खरीद रहा था, कोई रेट पूछ रहा था और कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र अंदर गई, भाई साहब, मैं एक पल के लिए वहीं रुक गया। एक आदमी चिकन की सफाई कर रहा था और दूसरा अपना काम करने में लगा हुआ था। चारों तरफ चहल पहल थी और चिकन तैयार करने का पूरा प्रोसेस मेरी आंखों के सामने चल रहा था। मैं खड़ा होकर सोचने लगा, हम लोग रोज़ चिकन बड़े मज़े से खाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये हमारी प्लेट तक पहुंचता कैसे है? जब घर में प्लेट के अंदर गर्मा गर्म चिकन आता है तो हमें बस उसका स्वाद दिखाई देता है, लेकिन उस प्लेट तक पहुंचने से पहले इसका एक पूरा सफ़र होता है। सफाई होती है, कटिंग होती है, पैकिंग होती है और फिर ये हमारे घर तक पहुंचता है। आज पहली बार मैंने इस पूरे प्रोसेस को इतने करीब से देखा। एक तरफ आदमी लगातार चिकन तैयार कर रहा था और दूसरी तरफ दूसरा आदमी अपने काम में व्यस्त था। मैं बस चुपचाप खड़ा होकर सब देख रहा था। और सच बताऊं, उस वक्त मेरे दिमाग में एक ही बात आई। जिस चिकन को हम प्लेट में देखकर कहते हैं, वाह आज तो मज़ेदार खाना बनेगा, उसके पीछे भी किसी की मेहनत छिपी होती है। हम घर से कहते हैं, भाई 1 किलो चिकन देना, और फिर कहते हैं जल्दी करना, घर देर हो रही है। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उस 1 किलो चिकन को साफ करके, काट कर और पैक करके हमारे हाथ में देने में भी किसी की मेहनत लगती है। खैर, मैं वहाँ खड़े खड़े थोड़ा ज़्यादा ही सोचने लगा था। आखिर अम्मी ने मुझे चिकन लेने भेजा था, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने नहीं। मैंने दुकानदार से कहा, भाई 1 किलो चिकन दे दो। दुकानदार ने कहा, जी अभी देता हूँ। फिर शुरू हुआ चिकन तैयार करने का काम। और भाई यहाँ भी एक अलग ही कहानी है। किसी को चिकन के बड़े पीस पसंद होते हैं, किसी को छोटे, किसी को लेग पीस चाहिए और किसी को ब्रेस्ट पीस। घर में भी यही होता है। अम्मी कहती हैं, अच्छा वाला चिकन लेकर आना। अब मैं सोचता हूँ, अच्छा वाला चिकन आखिर होता कैसा है? लेकिन दुकानदार अपना काम जानता था। वो बड़े आराम से चिकन तैयार कर रहा था और मैं साइड में खड़ा होकर देख रहा था। दुकान में लोगों की आवाज़ें, चाकू की आवाज़, आसपास का शोर और बाजार की चहल पहल, पूरा माहौल अपने आप में अलग ही था। और तभी मुझे लगा कि आज की वीडियो सिर्फ चिकन खरीदने की वीडियो नहीं होगी। आज मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा जो हम रोज़ देखते तो हैं, लेकिन शायद ध्यान से कभी नहीं देखते, क्योंकि हम खाने को सिर्फ प्लेट में देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी बहुत कम देखते हैं। अब आपसे एक सवाल है, आप लोग चिकन खरीदते वक्त दुकान पर खड़े रहते हैं या दुकानदार को बोलकर घर चले जाते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है हम में से ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, भाई चिकन तैयार करके रखना, मैं 5 मिनट। अब आपसे एक सवाल है, आप लोग चिकन खरीदते वक्त दुकान पर खड़े रहते हैं या दुकानदार को बोलकर घर चले जाते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। और हर चीज़ के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, दुकानदार से लेकर घर में खाना बनाने वाले तक। और यहाँ तो अम्मी का जिक्र बनता ही है, क्योंकि आखिर में मुझे चिकन लेकर जाना भी उन्हीं के पास था। मैं घर पहुँचा। अम्मी ने दरवाजे से ही पूछा, चिकन ले आए? मैंने कहा, जी अम्मी ले आया। अम्मी ने पैकेट देखा और बोली, अच्छा है। बस मेरी पूरी कहानी वहीं ख़त्म। मैं सोच रहा था कि अम्मी को बताऊं कि मुर्गी वाले के पास क्या क्या देखा, कैसे चिकन तैयार हो रहा था, दुकान पर कितना शोर था, लेकिन अम्मी का ध्यान तो सिर्फ चिकन पर था, क्योंकि उनके दिमाग में अगला सवाल पहले से तैयार था। अब बताओ क्या बनाऊं? और भाई यही तो घर की असली कहानी है। चिकन आ गया तो अब फैसला होगा, कढ़ाई बनेगी, बिरयानी बनेगी, कोरमा बनेगा, या फिर कुछ ऐसा बनेगा जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन सच कहूँ, आज मुर्गी वाले की दुकान पर खड़े होकर मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ आई, हमें खाने की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारी प्लेट में आती है उसके पीछे किसी की मेहनत होती है। इसलिए खाना उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें, और उसे कभी बेकार नहीं करना चाहिए। और हाँ, खाने का असली मज़ा तब है जब उसे दिल से एंजॉय किया जाए। आज मैं घर से सिर्फ चिकन लेने निकला था, लेकिन वापस आया तो अपने साथ एक पूरी कहानी भी लेकर आया। और शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी की खूबसूरती भी यही है। कभी अम्मी का छोटा सा काम एक पूरी कहानी बन जाता है, कभी बाजार का छोटा सा चक्कर एक याद बन जाता है, और कभी सिर्फ चिकन लेने जाना भी वीडियो का कंटेंट बन जाता है। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपके घर में चिकन सबसे ज़्यादा किस तरह बनता है? कढ़ाई, बिरयानी, खौरमा या फिर टिक्का? और एक सवाल और, अगर अम्मी अचानक कहें बेटा बाजार से चिकन ले आओ, तो आप तुरंत चले जाते हैं या पहले पूछते हैं, अम्मी आज बन क्या रहा है? सच सच बताना, क्योंकि अगर जवाब कढ़ाई हो तो भाई फिर तो बंदा बिना कोई सवाल किए भी भागता हुआ जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा छोटा सा मिशन था, अम्मी का हुक्म, बाजार का सफ़र, मुर्गी वाले की दुकान, चिकन की तैयारी और फिर चिकन लेकर घर वापसी। छोटी सी बात थी, लेकिन आज इसने मुझे एक बड़ी बात ज़रूर याद दिला दी। ज़िंदगी की खूबसूरती सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं होती। कभी बाजार की एक छोटी सी दुकान, कभी अम्मी की आवाज़, कभी हाथ में पकड़ा हुआ चिकन का पैकेट, और कभी रास्ते में देखा हुआ कोई छोटा सा नज़ारा, यही छोटी छोटी चीज़ें हमारी यादों का हिस्सा बन जाती हैं। तो अगर आपको भी ऐसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि अगली बार मुझे अम्मी के कहने पर क्या लेने जाना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, अम्मी जब कहें बेटा बाजार से कुछ लेकर